जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले बिहार पुलिस का जो आपका PYQ प्रैक्टिस सेट है वो सेट नंबर 3 पढ़ने वाले। ठीक, इससे पहले हमने 2 तक पढ़ लिया है। आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम तीसरा पढ़ने वाले हैं और ये आपका कब पूछा गया था तो देखेंगे यहाँ पे 9 दिसंबर 2012 में प्रथम पाली में ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, देखेंगे यहाँ पे पहला क्वेश्चन और बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। लिखा हुआ है सूफी जाने जाते हैं, यानी कि सूफी किसे कहा जाता था तो सूफी यानी कि मुस्लिम संत के नाम से जाने जाते थे। ठीक, दूसरा आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण हुआ, यानी कि कब हुआ था आपको ये बताना है। तो सन 1600 ईस्वी में हुआ था। आगे देखेंगे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा 1980 में हुआ था। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था तो क्या बोलेंगे यहाँ पे जयप्रकाश नारायण हो जाएगा 4 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखेंगे यहाँ पे पांचवा निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है तो पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 स्विट्जरलैंड। 6 देखेंगे राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है तो क्या बोलेंगे यहाँ पे 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे सातवां निम्न में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है तो बताएंगे कहाँ पे नहीं है तो गुजरात में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन संघवाद की विशेषता नहीं है तो आठवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा कौन सा नहीं है तो ये दोनों तो हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण, केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा। कौन सा नहीं है तो ये हो जाएगा यहाँ पे सत्ता का केंद्रीकरण, ये हो जाएगा आपका जो नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत में भूदान एवं ग्रामदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया तो बताएंगे यहाँ पे 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये तो हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे। नेक्स्ट इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है तो बताएंगे 10 का राइट आंसर तो ये जगह वर्ष 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना, यही क्या है गलत है। महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की तो क्या बोलेंगे हरिजन, 11 का राइट आंसर तो बिल्कुल सही हरिजन हो जाएगा। आगे दक्षेस की वर्तमान में सदस्य हैं तो बताएंगे यहाँ पे सार्क यानी कि दक्षेस जिसे सार्क बोलते हैं वर्तमान में कितने सदस्य हैं उसमें तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 8 सदस्य हैं। ठीक, 8 सदस्य हैं और इसका मुख्यालय कहाँ पर है तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है तो 14 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की अधिकार। ठीक, बस ये 2 होता है और ये दोनों नहीं होता है तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट यहाँ पे और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है तो 15 का हो जाएगा राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य करते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं है तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा शांति भंग करने वाले देशों की सरकार को बर्खास्त करना, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की तो सिद्धार्थ ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। ठीक, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की तो क्या बोलेंगे यहाँ पे ज्योतिबा फूले हो जाएगा 18 का तो बिल्कुल सही है यहाँ पे सॉरी एनी बेसेंट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है यहाँ पे। आगे देखेंगे यहाँ पे किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है तो 19 का राइट आंसर बताना ही हो जाएगा स्पेन का गृह युद्ध को बोलते हैं। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे 20 स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ बताएंगे यहाँ पे 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इलाहाबाद में हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पे 21 किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 खिलाफत आंदोलन हो जाएगा। आगे देखेंगे 22 इनमें से कौन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है तो 22 का बताएंगे क्या हो जाएगा इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हुए हैं। ठीक, ये हो जाएगा आपका राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 23 का, ये हो जाएगा 1930 में हुआ था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया
तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? बाल विवाह, महिला सशक्तिकरण, बहु विवाह, सती प्रथा। तो 24 का क्या हो जाएगा? महिला सशक्तिकरण। आगे देखेंगे यहाँ पे, इनमें से किसका उपनाम सीमांत गांधी है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां का नाम सीमांत गांधी है। इनमें से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक। विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना। विश्व जल दिवस मनाया जाता है, तो क्या 22 मार्च को मनाते हैं जल दिवस? 27 का देखेंगे तो बिल्कुल सही है। आगे, उपकरण जो वायु दाब मापने हेतु प्रयुक्त होता है वह है, तो वायु दाब कैसे किससे मापा जाता है बताएंगे यहाँ पे? 28 का राइट आंसर। चलिए तो देखते हैं पहले। तो बैरोमीटर से हम लोग क्या नाम मापते हैं? तो वायु दाब हो जाता है। थर्मामीटर से क्या मापते हैं? ताप मापते हैं हम शरीर का, ठीक, टेम्परेचर। और एनीमोमीटर से क्या मापते हैं? तो एनीमो वायु की गति, बल तथा दिशा मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, एनीमोमीटर का प्रयोग, ठीक। और हेक्टोमीटर से क्या करते हैं? ये मीट्रिक प्रणाली में लंबाई का एक असमान रूप से इस्तेमाल की इकाई है, ठीक, जो कि 100 मीटर के बराबर होता है, ठीक। लंबाई मापते हैं, समझ लीजिए हेक्टोमीटर को। आगे देखते हैं यहाँ पे, अब उपकरण जो वायु 28 तो हो गया ना, अब 29 देखते हैं। वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है वह है, तो वह कौन सा ओजोन मंडल है? 29 का बताइए यहाँ पे। 29 तो बिल्कुल सही है, ओजोन मंडल हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध डैश नदी पर स्थित है, तो किस नदी पर है बताएंगे यहाँ पे? 30 का राइट आंसर, तो नर्मदा नदी पर है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो बताएंगे यहाँ पे। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, 0.03%। नेक्स्ट, प्रति विषुवतीय धाराओं की प्रवाह दिशा होती है, तो कैसी होती है बताएंगे? तो ये हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं, तो उन्हें बोलते क्या है? आपको ये बताना है। तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, आइसोबार बोलते हैं उसे, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे, जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं कहलाते हैं, तो क्या बोलते हैं उन्हें? 34 का बताएंगे, तो उसे बोलते हैं उत्पादक बोलते हैं, ठीक। नदी जो पूर्व से पश्चिम प्रवाहित होती है वह है, नदी जो पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है वह है, तो कौन सी नदी है जो पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है? तो 35 का हो जाएगा यहाँ पे माही नदी। आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है वह है, तो 36 का क्या हो जाएगा? सापेक्ष आर्द्रता। नेक्स्ट है यहाँ पे, प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थल खंड था वह कहलाता था, तो क्या बोलते हैं उसे? तो 37 का हो जाएगा पेंजिया। पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास है, तो क्या हो जाएगा 38 का? तो हो जाएगा सियाल, सीमा और निफे। नेक्स्ट यहाँ पे, प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है वह है, तो कौन सा हो जाएगा? 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भूमध्य सागरीय प्रदेश। नेक्स्ट यहाँ पे, शुद्ध वाक्य छाटिए, तो इसको पढ़िए बताएंगे शुद्ध कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नेताजी को आज वहाँ जाना है, ठीक, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पे, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, ठीक, क्या कहलाता है? शब्द। तो इसे अंग को क्या बोलते हैं? अंग जो होता है, अंग और आहा, इसे अयोगवह बोलते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अयोगवह। 42 का देखेंगे तो बिल्कुल सही है, ठीक, ये स्वर नहीं है। आगे, व्यवहार और मत शब्दों का सही पर्याय है, तो व्यवहार का हो जाएगा आचरण और मत का मतलब हो जाएगा विचार। तो देखते हैं, आचरण या बर्ताव, तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो आचार विचार बिल्कुल सही है, ठीक। व्यवहार का मतलब हो गया आचरण यानी कि आचार, और मत का मतलब विचार। आगे देखेंगे अब, व्यंजन संधि के उदाहरण हैं, तो बताएंगे यहाँ पे व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? उल्लास उत्धन लास हो जाएगा, सतधंगम संगम तथा धन अस्तु। 44 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो वो नहीं होगा, ठीक, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, व्यंजन संधि का उत्धन लास समधन गम समधन भावना संभावना, ठीक। आगे देखेंगे, अब समाज में आज भी सीता सावित्रियों का महत्व है, यह रेखांकित शब्दों का प्रयोग हुआ है। समाज में आज भी सीता सावित्रियों का महत्व है, यानी कि किसमें से किसमें बदल गया है, आपको ये बताना है 45 का, ठीक।
तो सीता से व्यक्तिवाचक है और सावित्रियों मतलब कई सारे सावित्रियों हो जाएगा। ठीक, तो सावित्री अगर किसी का नाम है तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बोला सावित्रियों कई सारे हो गए तो जातिवाचक में जाएगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक में बदल गया है। आगे देखेंगे यहाँ पे, बालक ने रोटी खाई रेखांकित शब्द का पद परिचय है। तो बालक ने क्या खाया, रोटी खाया, तो सकर्मक क्रिया होगा, अकर्मक वाला काटिए पहले। ठीक, अकर्मक वाला कट गया। अब देखो क्या लिखा हुआ है, रोटी खाई, तो ये क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा, एक वचन पुल्लिंग, अन्य पुरुष, भूतकाल, कृतवाच। हाँ, तो 46 का राइट आंसर आपको क्या लग रहा है, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए पुल्लिंग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर अगर खाया हुआ होता तब होता पुल्लिंग। ठीक, ऐसे पहचानना सीखिए। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है खाई, क्या लिखा हुआ है खाई, तो खाई तो स्त्रीलिंग है, तो इन्हीं दो में से एक हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक, सकर्मक क्रिया, एक वचन, स्त्रीलिंग, अन्य पुरुष, भूतकाल, कृतवाच। ठीक, आगे देखते हैं अब यहाँ पे, पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष में हुआ, तो 47 का राइट आंसर बताना है, तो ये हो जाएगा 1955 में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। रामचरितमानस किसने लिखी है, तो किसने लिखी है बताएंगे यहाँ पे, रामचरितमानस, तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका तुलसीदास जी ने लिखा है। ठीक, आगे देखेंगे, रामायण किसने लिखा है, वाल्मीकि जी ने लिखा है। महाभारत महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा है। भारतीय रुपये का नया प्रतीक रूप किसने तैयार किया था, तो इसका डिजाइन किसने तैयार किया था, तो क्या बोलेंगे, डी उदय कुमार। 50 का बोलना है आपको, तो बिल्कुल सही बोले हैं। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है बताएंगे यहाँ पे, तो उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे, अमजद अली खान इनमें से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो ये तो सितार या फिर सरोद, दोनों में से कोई एक। देखते हैं बावन का, तो सरोद हो जाएगा। ठीक, रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक कौन थे, तो जीन हेनरी ड्यूनेंट थे, इन्होंने इसकी स्थापना किया था। ठीक, अगर इसका मुख्यालय पूछेगा तो क्या बोलेंगे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक, आगे देखेंगे अब, चलिए अब यहाँ से इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन, सी हैज़ बीन टीचिंग सिंस 2005 हो जाएगा। ठीक, तो सिंस लगेगा यहाँ पे। आगे देखेंगे यहाँ पे, चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो बताना है 55 का राइट आंसर। करेक्ट जो लिखा हुआ है, तो पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर, पेट्रोल जो है आपका वो किस में मिलता है, लीटर में मिलता है आपका। ठीक, उसे लीटर में बेचा जाता है। पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस, तो 56 का फिर से बताना है जो करेक्ट सेंटेंस है, तो ये हो जाएगा, ही सेड दैट न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, उसने कहा कि नई दिल्ली भारत की राजधानी है। नेक्स्ट, चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, तो बताएंगे यहाँ पे 57 का क्या हो जाएगा, तो आई वॉज डूइंग माई होमवर्क व्हेन द लाइट वेंट आउट, व्हेन द लाइट वेंट आउट। ठीक, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि जब लाइट चली गई तब मैंने अपना काम करना शुरू किया। ठीक, चलिए देखेंगे यहाँ पे 58, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, तो लिखा हुआ है आई ऑफन, तो आई ऑफन मेक मिस्टेक्स, आई एम ओनली ह्यूमन आफ्टर ऑल, आई एम फॉलिबल फॉलिबल। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे 59, चूज द फ्रेज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड्स अंडरलाइंड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। चलिए देखिए, अपोजिट वर्ड बताना है जो अंडरलाइंड होगा, ये जो ब्लैक से लिखा हुआ है इसका अपोजिट क्या हो जाएगा। ठीक, ही इज़ फैट एंड फ्लेबी बट हीज सन इज, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 59 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा लीन एंड थिन। ठीक, वो फैट और मोटा है, यानी कि मोटा होता है। ठीक, और उसका जो क्या है, बट हिज सन्स, उसका लड़का जो है यानी कि उसका बेटा पतला दुबला है। आगे देखेंगे यहाँ पे 60 का, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इट वॉज एन एक्साइटिंग मैच फुल ऑफ सस्पेंस, बोथ टीम्स वेयर वेल मैच्ड एंड फॉट टूथ एंड नेल फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 60 का, तो यहाँ पे 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दे प्लेड विथ एवरी आउंस ऑफ स्ट्रेंथ दे हैड। आगे देखते हैं यहाँ पे 61, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन कुपोषण के कारण नहीं होता है, तो 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1, अरक्तता। निम्न में से कौन वास्तविक मछली नहीं है, तो बताएंगे यहाँ पे 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो रजत मीन। फल के रस के खमीरीकरण के दौरान कौन सी गैस पैदा होती है, तो 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। मरुदभिद अनुकूलन में पत्तियां रूपांतरित हो जाती हैं, किस में हो जाती हैं 64 का, तो बताना है
सूल में रूपांतरित हो जाती हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे शीत निष्क्रियता पाई जाती है तो किस में पाई जाती है 65 का, तो हो जाएगा मेंढकों में। फेफड़ों का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो 66 का बताएंगे तो वायु कोष्ठों द्वारा। आगे देखेंगे यहाँ पे 67 किस प्रकार के कोश का विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं, तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मेयोसिस यानी कि आद्यसूत्री। इनमें से कौन सी पाचक ग्रंथियां नहीं है, तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गुर्दा एवं फुफ्फुस। आगे देखेंगे यहाँ पे गुआनिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं तो बताना है 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तीन हाइड्रोजन बंध द्वारा। मेंढक का टेटपोल किस रूप में अनुकूलित होता है, तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एमोनोटेलिक क्या हो जाएगा एमोनोटेलिक हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 71 चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगते हुए बल की दिशा मिलती है, किसके कैसे मिलती है 71 का बताएंगे तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से मिलती है। आगे देखेंगे यहाँ पे एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी है, निर्मित प्रतिबिंब हमेशा क्या हमेशा रहेगा, कैसा रहेगा, वास्तविक होता है। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे एफ बराबर r/2 मान है तो किसके लिए मान है, तो बताएंगे अवतल तथा उत्तल दोनों दर्पण के लिए मान है। नेक्स्ट है यहाँ पे जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो ये अपने साथ ले जाती हैं, तो अपने साथ क्या ले जाती हैं देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा 74 का, तो 74 का राइट आंसर आपको बताना है जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ऊर्जा। नेक्स्ट यहाँ पे रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक किरण एक अवतल दर्पण पर आपतित होती है, अगर यह किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो परावर्तित किरण क्या हो जाएगा 76, तो हो जाएगा फोकस से गुजरेगी। एक लंबी परिनालिका जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, अगर विद्युत धारा दोगुनी हो जाए तो नया चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो 77 का बताना है तो 2B होगा। आगे दो वृत्ताकार कुंडलियां जिनकी त्रिज्या a है क्रमशः I और 2I धारा प्रवाहित होती है, दोनों कुंडलियों के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तुलना निम्न में से किससे होगी, तो 78 का हो जाएगा दूसरी कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र प्रथम कुंडली से दोगुना होगा। आगे देखेंगे यहाँ पे किस लेंस की क्षमता +0.5 डायोप्टर है, तो 79 का हो जाएगा यहाँ पे यह एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 2 मीटर है। आगे देखेंगे यहाँ पे 80 का, इसमें कुछ ग्राफ दिया हुआ है तो इसको सॉल्व करिएगा, तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1/√3 मीटर प्रति सेकंड। 81 82/7 मानक एक संख्या है तो क्या एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, क्या है 81 का अपरिमेय संख्या। अब यहाँ से मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, तो 82 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 83 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 83 का ऑप्शन नंबर 1। आगे देखेंगे यहाँ पे 84, तो 84 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। 85 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1/1 - log10⁻²। 86 का देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 86 का बता दीजिए यहाँ पे 86 का राइट आंसर क्या हो जाता है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे देखते हैं यहाँ पे 87 देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के उपयोग से दो धनात्मक पूर्णांक a और b जहां a बड़ा है b का हम निकाल सकते हैं, तो क्या निकाल सकते हैं 87 का राइट आंसर बताइए, तो दशमलव विस्तार। आगे देखेंगे यहाँ पे बताइए 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 89, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भी ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। 90 का देखते हैं यहाँ पे 90 का क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 91, चलिए देखते हैं यहाँ पे 91 पेट्रोलियम के प्रभावी आसवन द्वारा निम्नलिखित में से एक के बाद एक निकलते हैं तो क्या निकलता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। पहले नेफ्ता गैसें निकलेंगी, केरोसिन, डीजल तेल, फिर स्नेहक तेल, पैराफिन, वैसलीन और अंत में कोक प्राप्त होता है। ठीक, तो इसके बाद कई सारे और हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं यहाँ पे 92, तो 92 को सब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। रेडियो सक्रिय कार्बन 58,800 वर्षों में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है, कितने वर्षों में प्रारंभिक मात्रा का 1/4 भाग हो जाएगा, तो 92 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 11,600 वर्ष। देखते हैं यहाँ पे 93
एक रंगहीन सॉल्ट लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर एक पीले रंग का यौगिक यक्स बनता है तथा लाल भूरे रंग की गैस वायु निकलती है। तो गैस वायु है तो वायु क्या हो जाएगा 93 का, तो ये हो जाएगा आपका NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक, द्रव में होता है, द्रव में क्या होता है चलिए देखते हैं यहाँ पे 94, बताइए इसका राइट आंसर। तो ये हो जाएगा नियत आयतन, अनियत आकार एवं असंकोचन होता है। 95 देखेंगे यहाँ पे, निम्न में से किस यौगिक में आयोनिक तथा सहसंयोजी दोनों आबंध होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। 96 और रेडियो सक्रियता को मापने के लिए वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध यंत्र है। तो क्या हो जाएगा 96 का, ऑप्शन नंबर 3 GM गणक हो जाएगा। 97 देखेंगे यहाँ पे, तो इसको बताएंगे उपरोक्त अपक्रिया में आक्सीय कारक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आक्सीय कारक, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे Cl2 यानी कि क्लोरीन। एल्काइन का समान सूत्र है, तो एल्काइन का समान सूत्र क्या होता है, तो CnH2n-2 होता है। ठीक, इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं। विलयन का सांद्रण व्यक्त करने की कौन सी इकाई ताप के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती है। तो ये हो जाएगा आपका मोलरता। नेक्स्ट है यहाँ पे, इनमें कौन सी एल्युमिनियम की मिश्र धातु है। तो बताएंगे यहाँ पे 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मैग्नीशियम हो जाएगा। ठीक, तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एल्युमिनियम की मिश्र धातु है। चलिए, तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट के साथ, ताकि आपको आने वाले एग्जाम के लिए आपकी जो मदद मिल सके कुछ PYQ सेट के। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।